नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। मॉनसून की पहली बारिश किसी के लिए राहत लेकर आई, लेकिन क्या यह बारिश किसी की आखिरी बारिश भी बन सकती है? हर साल मॉनसून आने से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त होने के वादे किए जाते हैं, जर्जर तार बदलने के दावे किए जाते हैं और ट्रांसफार्मर सुरक्षित करने के दावे। लेकिन सवाल है कि क्या ये दावे सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाते हैं? जब सड़कों पर खुले बिजली के तार हो, जब झुके हुए खंबे में करंट उतरने की शिकायत हो, जब खुले ट्रांसफार्मर बच्चों के खेल के मैदान के पास खड़े हो, तो क्या लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या कार्रवाई हमेशा किसी मौत के बाद होगी? आज महुआ मुहिम में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां हमारी टीम पहुंची और कैमरे में कैद हुई ऐसी तस्वीरें जो सिर्फ बिजली विभाग की लापरवाही नहीं बल्कि आम लोगों की जान पर मंडराते खतरे की कहानी बयां करती है। वाराणसी हो, गोरखपुर हो, प्रयागराज हो, गोंडा हो, संत कबीर नगर हो, रामपुर हो, महोबा हो, बांदा हो, आजमगढ़ हो या खुशीनगर हो, हर जिले की तस्वीर अलग है। लेकिन सवाल एक ही है कि क्या बिजली विभाग मॉनसून से पहले अपनी जिम्मेदारी निभा पाया या फिर लोग आज भी खुले तारों और करंट के साए में जीने को मजबूर है? आइए शुरू करते हैं 10 जिलों की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट सिर्फ महुआ मुहिम के जरिए। बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वाराणसी की तस्वीरें देखेंगे कि मॉनसून की पहली बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई, लेकिन क्या यह बारिश अब जानलेवा भी बन सकती है? क्या वाराणसी में बिजली के खुले तार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? क्या हर साल मॉनसून से पहले किए जाने वाले सुरक्षा दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? वाराणसी में मॉनसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इसके साथ ही बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई जगह बिजली के तार खुले पड़े मिले, कहीं तार नीचे लटक रहे हैं तो कहीं बिजली के खंभे झुके हुए हैं। बारिश के दौरान कई इलाकों में खंभों में करंट उतरने की शिकायतें भी सामने आई है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। शहर की सड़कें हो, गलियां हो या मोहल्ले में कई जगह बिजली के तारे पेड़ों से उलझे हुए नजर आए हैं। कई पुराने और जर्जर खंभों की भी तस्वीरें बहुत ही चिंताजनक है। बरसात में जब सड़कों पर पानी भर जाता है तब यह खतरा और भी बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, स्थायी समाधान नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले तार, खराब लाइनें और बिना सुरक्षा वाले बिजली कनेक्शन कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। लोगों का आरोप है कि हर साल मॉनसून से पहले बिजली व्यवस्था सुधारने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी दिखाई दी जाती है। आज भी कई जगह वर्षों पुराने खंभे और तार बदहाल हालत में नजर आए हैं। लोगों की मांग है कि बिजली विभाग तुरंत अभियान चलाकर खुले तार बदले, झुके हुए खंभों की मरम्मत करे और संवेदनशील इलाकों का सुरक्षा तरीके से निरीक्षण कराया जाए। साथ ही बारिश के मौसम में बिजली व्यवस्था की लगातार निगरानी भी की जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सके। बारिश राहत लेकर आई है, लेकिन अगर बिजली के खुले तार लोगों की जान पर खतरा बन जाए तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है या शिकायतों के बाद भी सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल महुआ मुहिम के जरिए हम पूछ रहे हैं कि क्या इस मॉनसून में वाराणसी के लोग सुरक्षित हैं या खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं? और आइए वहीं हमारे संवाददाता विकास गोंडे ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्या कुछ उनके पिटारे में, आइए देखते हैं। मेरा नाम प्रियांशु पांडे है। प्रियांशु जी, बारिश का मौसम है और इस समय बिजली के नंगे तार सड़कों पर दौड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? कहना केवल यही है कि देखिए, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की हर जगह लापरवाही देखने को मिलती है। अब बारिश का समय है, जगह जगह पे बनारस में जो रोडें हैं वो जगह जगह बारिश के पानी से भर जाती है और अंडरग्राउंड जो लाइटें गई हैं, ये खुली चुनौती है लोगों को मौत के लिए। कहीं अभी कुछ दिन पूर्व ही ये अंडरग्राउंड लाइट गया था, उसमें करंट आ गया था बारिश के पानी में, उसमें गाय मर गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत सिंह। चंद्रकांत जी,
अब बारिश का मौसम है और लगातार बिजली के जो बॉक्सेस हैं वो खुले हुए और नंगे तार हैं, क्या कहेंगे बिजली विभाग के लिए? देखिए, बिजली विभाग इसको गंभीरता से ले, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है। जीव जंतु, छोटे बच्चे, सीनियर भी कभी कभी बारिश के कारण उस पर हाथ आ जाता है, या तो उसके बिजली का असर उन जगहों पे होता है जहां लोग सोच नहीं सकते। का बढ़ता खतरा भी है और सुरक्षा के नाम पर बड़ी लापरवाही है। क्या गोंडा में बिजली विभाग किसी और हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करना सही है? और जब पहले भी करंट से मौत हो चुकी है तो फिर सुरक्षा के इंतजाम अब तक क्यों नहीं कराए गए? ना उसके चारों ओर घेराबंदी हुई है और ना ही लोगों को सावधान करने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। ये ट्रांसफॉर्मर सड़क किनारे मुख्य मार्ग पर है, जहां दिन भर लोगों और बच्चों की आवाजाही रहती है। ऐसे में जरा सा भी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। चिंता की बात यह है कि गोंडा में हाल ही में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई थी। वो अपनी बहन को परीक्षा दिलाने लाया था। हादसे में उसकी बहन भी गंभीर रूप से झुलस गई थी। इसके अलावा कई जगह करंट की चपेट में आने से मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल है कि जब पहले ही करंट से लोगों की जान जा चुकी है, तब भी खुले ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं सुरक्षित किए जा रहे हैं? क्या बिजली विभाग किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कार्रवाई हादसे से पहले होगी या फिर किसी की जान जाने के बाद होगी? और वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्या जमीनी हकीकत है, आइए देखते हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही हर जगह देखने को मिलती है। गोंडा जिले में एक पत्रकार के घर के ऊपर से लाइन गई थी, वहाँ घटना हो गया। अभी जल्दी परीक्षा देने एक भाई आया था, मैंने बहन को बचाने के चक्कर में बहन झुलस गई, भाई एक्सपायर हो गया। उसके बाद एक घटना हुई, तार गिरा हुआ था, गाय मांसपेशी गाय एक्सपायर हो गई। हमारे विद्युत सर्विस स्टेशन मस्कनवा के आरी बगल देख लीजिए, आए दिन तमाम तार गिरते हैं, तमाम तार पर पेड़ गिरता है। क्या नाम है भैया, क्या समस्या है? हमारा नाम बेकी राम यादव है, निवासी ग्राम सभा वासुदेवपुर से हैं। हमारी दुकान है मस्कनवा में, बिशनाहरपुर में, मेन रोड मनकापुर में। वहाँ पे 11,000 का लाइन सीधा ज़मीन पे आके रख उठा है। आज कई दिनों से कहने के बाद भी लाइन को ऊपर नहीं किया गया है। आए दिन डेली हादसे होते रहते हैं। वहाँ आवाजाही भी ज़्यादा लोगों का रहता है। अब वो 11,000 की सप्लाई एकदम ज़मीन। वही बढ़ते हैं संत कबीर नगर पे। संत कबीर नगर में मॉनसून की पहली बारिश के बाद बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर हो या गांव हो, कई जगह बिजली के तार खंबे से लटकते हुए नजर आए हैं और खुले तार लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। सड़कों के ऊपर फैला तारों का मकड़ा जाल हर दिन हजारों लोगों की आवाजाही के बीच किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। बारिश के दौरान कई खंभों में करंट उतरने की शिकायतें भी सामने आती है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात नहीं बदले। उनका आरोप है कि हर साल मॉनसून से पहले सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बारिश राहत लेकर आई है, लेकिन बिजली के ये खुले और लटके हुए तार लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। सवाल है कि क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या लोगों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? और क्या इन मौत के जाल बने तारों को समय रहते हटाया जाएगा या फिर कार्रवाई किसी हादसे के बाद होगी? वहीं आइए देखते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हमारे संवाददाता क्या ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए। मानसून की पहली बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं बिजली विभाग की लापरवाही लोगों के लिए आफत बन चुकी है। हम खड़े हैं संत कबीरनगर जिले के नेदुला में। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन इनके तार हैं बिल्कुल नीचे लटक रहे हैं, जो कहीं ना कहीं खतरे को दावत देते हैं। अब आइए, गांव से लेकर शहर तक इनके वायर जो होते हैं वो नीचे लटक रहे हैं कई सालों से। देखिए यहाँ पर एक स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि जो कनेक्शन के तार हैं ये कितने खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है।
ये कब से आपके सामने यार है, बहुत देर से, जब से लगा तब से ऐसे तो लगा है। अच्छा, लटक रहा बारिश है। में कितनी दिक्कत होती है? कहीं यहाँ जलता है, कहीं वहाँ साठ होता है, ऐसे तो होता है। खतरा से बना हुआ है। हाँ, खतरा तो बना ही हुआ है। आप लोग कभी शिकायत और शिकायत क्या करेंगे जब कोई शिकायत सुनने वाला है? ये देखिए ऐसा कोई गाड़ी घोड़ा जाता है, ऐसा खींच देता है, इधर से भी पहले था, इधर से भी खींच देता था, अभी क्या है? चलिए आपको दिखा दे, देखिए ये है बिजली विभाग के कारनामे। ये वायर जो है, वायर का मकर जाल कहिए या कुछ और, शहर से लेकर गांव तक यही हाल है बिजली विभाग का। देखिए ये वायर है, अगर कोई बच्चा इसको छू दे तो समझ लीजिए वो खतरे को दावत देता है। थोड़ा आगे लिए आपको चलते हैं, ये नेदुला है संत कबीरनगर जिले का। ये देखिए सारे जो वायर है कनेक्शन के वायर हैं, जबकि ये नियम होता है कि इस पे खंभे पे इसको लटकाया जाएगा। देख सकते हैं खंभे से इतना लंबा वायर नहीं निकाला जाता है, लेकिन जिस तरह से ये वायर कनेक्शन दिए गए हैं, कहीं ना कहीं देखिए सारे ज्वाइंट है, और ये बारिश में कहीं ना कहीं खतरा ये साबित हो सकता है। देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, अगर यहाँ हल्का सा एक्सपायर हुआ तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी के लिए मुसीबत हो सकता है। देखिए ये पूरे का पूरा जो मोहल्ला है, देख सकते हैं कि ये पूरे वायर लटक रहे हैं और बिल्कुल नीचे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए थोड़ा आगे आइए, देख सकते हैं ये देखिए ये है कनेक्शन के वायर। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? साहिल खान, संत कबीरनगर, महुआ खबर। वे बढ़ते हैं रामपुर की तरफ। रामपुर में बिजली विभाग की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कई जगह बिजली के तार खुले पड़े हुए मिले। बारिश के मौसम में ये खुले तार कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। कई मोहल्लों में लोगों के घरों के सामने ही बिजली के तारों पर जगह जगह चोर लगाए दिए गए। इतना ही नहीं, कई बिजली के खंभों पर खुले तार आपस में सट्टे हुए भी नजर आए हैं। वहीं 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन भी जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर गुजर रही है, जो लोगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। हैरानी की बात यह है कि कई जगह ट्रांसफार्मर से जुड़े खुले तार जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब खतरा साफ दिखाई दे रहा था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोगों की जान से बड़ा कोई और काम है कि जो काम दिया जाता है वो समय पर नहीं किए जाते हैं? वादे पहले किए जाते हैं लेकिन पूरे कभी भी नहीं किए जाते। वहीं हमारे संवाददाता राहत अली ने ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। देखते हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, जमीनी हकीकत क्या है। विभाग की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जो बिजली की लाइनें हैं वो काफी जर्जर हालात में है और तार जो है नीचे पड़े हुए हैं और जो खंभों पे तार है वो उससे टच हो रहे हैं और कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो 11,000 की लाइन जमीन से मात्र 10 फीट की ऊंचाई पर है, जिससे लोग कभी भी उससे किसी भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर यहां पर रखा हुआ है और इसके अगर तारों की हम बात करें तो खुले हुए तार जमीन पर बिल्कुल, जिसमें फिलहाल लाइट चालू है, बिल्कुल इसमें जमीन पर पड़ा हुआ है और गीले हैं ये, और इसके बराबर से नाली बह रही है और ये तार देखिए साफ तौर पर खुले हुए हैं। तार है बिजली के खुले हुए घटना हो सकती है। कैमरामैन साजिद के साथ महुआ खबर, राहत अली राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीमुद्दीन है और मैं ग्राम काशीपुरा निवासी हूँ। बिजली की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? जो तारे जो हैं मैं कहना नीचे चाहूँगा, लटकी मेरी वर्तमान में इससे पहले भी जेई जो इससे पहले जा चुके हैं, उनसे 6 महीने 1 साल पहले मैंने को लिखित में कंप्लेंट दी थी और उसके बाद मैंने एक ज्ञापन जो था डीएम साहब को भी दिया है और सीएम पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज की थी। लेकिन उन्होंने अपनी चोरी छुपाने के लिए या अपनी गलती छुपाने के लिए जो पोर्टल पर जो अपनी जवाबदेही दर्ज की थी, ये थी कि सामान मुहैया कराने के बाद काम को करा दिया जाएगा। लेकिन 1 साल पूरा गुजर गया लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसम है। ये बिजली के तार जो है लाइनें जर्जर हो रही हैं और बारिश का मौसम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे साहब, इसमें कहना क्या है, कई बार हम बिजली घर को अवगत भी करा चुके हैं कि ये जंगल पे 11,000 की लाइन जा रही है, ये बिल्कुल नीचे आ गई है। धानों का मौसम चल रहा है, कोई लेबर भी काम कर रही है, खेत वाले भी लोग जा रहे हैं, किसी के साथ कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। और जो गाँव में लाइनें जा रही हैं और जो भी लाइनें पड़ी हुई हैं, ये जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं और सब नीचे लटकी हुई हैं। क्या नाम है आपका?
ये बारिश का मौसम है और बिजली की तारें जो हैं वो लटकी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अरे ये बहुत तार नीचे लटको भी है। हमारे घर के सामने ये खंबा खड़ा है, दरवाजे सामने। कई बार हमने दरखास्त लगा दी, लेकिन खंबा भी हटा नहीं है सामने से। इस पर करंट भी आता, बाजी खुले नंगे तार हैं, करंट भी लग जाता है। कोई तार जोड़ने के लिए आता है तो हमारे ये दरख्वास्त है कि खंबा हटाया जाए और ये नीचे लाइन है थोड़ी ऊँची कराई जाए। तो शिकायत के बाद भी बिजली विभाग नहीं जाएगा? अभी तक आए नहीं। बढ़ते प्रयागराज की तरफ, जिस स्मार्ट सिटी को हर तरह से विकसित कहा जाता है, लेकिन क्या स्मार्ट सिटी ये वाकई में, क्या विकसित सिटी वाकई में है? बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन क्या बिजली विभाग की लापरवाही ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? और आखिर इन जानलेवा हालात का जिम्मेदार कौन है? प्रयागराज को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहर के कई इलाकों में बिजली के खुले तार और जर्जर खंभे लोगों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश के बाद यह खतरा और भी बढ़ गया है। कई जगह बिजली के तार नीचे लटकते हुए नजर आए, तो कहीं तारों का मकड़ा जाल सड़कों और गलियों के ऊपर फैला हुआ नजर आया। बारिश के दौरान खंभों में करंट उतरने की शिकायतें भी सामने आती है, जिससे हर वक्त हादसे का डर बना हुआ रहता है। शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी हालात चिंताजनक है। लोग रोज इन्हीं खतरनाक तारों के नीचे से गुजरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत कराने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो सवाल है कि क्या यही है स्मार्ट सिटी की तस्वीर है? क्या बिजली विभाग किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? और अगर समय रहते इन खुले तारों और जर्जर भवनों को ठीक नहीं कराया गया तो अगली जिम्मेदारी किसकी होगी? जवाबदेही किसकी होगी? अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके बारे में चीजें कौन करेगा? वही हमारे संवाददाता ने क्या ग्राउंड रिपोर्ट ली है, आइए देखते हैं। मौत को दावत देती है बिजली विभाग के पेटियां और खंबे तार। जहां की बारिश अब पूरे प्रदेश में लगातार जारी हो गई है, वहीं पावर विभाग एकदम खामोश होकर सोया हुआ है। एक तो बिजली कटौती से लोग जूझ रहे हैं, उसमें कोई जू नहीं रेंग रही है। दूसरा, आप देख सकते हैं हमारे सामने ये पेटी है और यहाँ पर पानी भरता है। उसके बाद कोई भी बच्चा हो या किसी की बाइक वाला हो, इसके अंदर जा सकता है डिसबैलेंस होके। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो शहर भर में कई ऐसी पेटियां मिल जाएंगी, खंबे मिल जाएंगे और साथ ही साथ उसमें आपको मौत को दावत देने वाला सारा जराए आपको मिल जाएगा। आइए कुछ लोग हमारे साथ जानते हैं इनसे। क्या भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? क्या हाल बताएं, बहुत बुरा हाल है। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। कई बार तो यहाँ आते जाते हुए लोग बाइक से गिर गए हैं। बढ़ते महोबा की तरफ। महोबा में मानसून की पहली बारिश के साथ ही बिजली व्यवस्था की बड़ी खामियां सामने आने लगी है। शहर के कई मोहल्ले और मुख्य सड़कों पर बिजली की तारों के पोल खुल चुके हैं। कई जगह तार बेहद नीचे लटक रहे हैं, तो कहीं स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों, राहगीरों और दो पहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग ने अब तक कोई स्थानीय समाधान नहीं किया है। अब शहरवासी मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग और जिला प्रशासन अभियान चलाकर जर्जर और नीचे लटक रहे तारों को तुरंत बदले और पूरे शहर को सुरक्षित करे। यह काम प्रशासन का है, सरकार का है, बिजली विभाग का है कि जनता को एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। जब खतरा हर दिन लोगों के सिर पर मंडरा रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा? और यह हर साल का है, हर साल तस्वीरें यही होती है। हम तो सवाल उठाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होते, सोते रहते हैं। इन्हें इनका काम याद दिलाना पड़ता है। तो वही सवाल है कि क्या महोबा में लोगों की सुरक्षा दावों से होगी या जमीन पर कार्रवाई होगी, बदलाव होंगे कि नहीं होंगे? हमारे संवाददाता की क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। हमारा नाम घंटू है साहब। ये बताइए, ये जगह जगह विद्युत तार खुले पड़े हैं, मकर जाने की तरह लगे हैं, आप मोहल्ले वाले हैं, अन्य में कोई दिक्कत नहीं होती आप लोग? अरे साहब बहुत दिक्कत हो, क्या बताएं, हमारी जान बनने करत हैं,
उन्हें एक आध बार झटका भी लग गो। हमने कई बार ऐसे बिजली विभाग वालों से संपर्क करो, उन्हें शिकायत करी, वे साहब सुनते ही नहीं है। क्या करें, वो तो कौन मर्ज है, जब उन्हें समझ में आए तब वे सही करें थे आके। बहुत परेशान है साहब, कई बार कह चुके, कोई सुनत नहीं। भरत कुमार। ये जगह जगह तार खोड़े पड़े हैं, इससे लोगों को समस्या नहीं होती, कोई हादसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हादसा होता है। जगह जगह जो खंभे लगे हैं बिजली के, इनमें मकड़ जाला लगा है, पानी का सीजन चल रहा है जो, इसमें वहां से गुजरने वाले लोगों को कई बार करंट का झटका लगा है, और जानवर भी कई बार इनके हादसा बन चुके हैं। और जो विद्युत विभाग के लोगों से आप लोगों ने शिकायत नहीं की? जी कई बार शिकायत की है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार सेन। कहाँ के रहने वाली हो? मलकपुरा में होगा। क्या समस्या पड़ी है मोहल्ले में? अरे भैया लाइट नहीं आती है, बच्चे चाप है, सब कुछ चाप है, तार जगह जगह कटे गए हैं। 1 घंटा का लग जाएगा, 6 घंटा का गुल हो जाए। कई बार आवेदन दिया, कोई सुनता ही नहीं है। कोई जगह का तार उलझे पड़े, इनको लेकर कभी शिकायत की? कई बार कहा, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। क्या कहना चाह रहे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, तार सही हो जाए, लाइट टाइम से हम लगा, बाल बच्चे सो लें, रात में सो नहीं पाते। कितने घंटे लाइट मिल रही है? कुल 4-5 घंटे लाइट मिल रही है। नाम भैया? संदीप नाम है भैया मेरा, मलकपुरा का निवासी हूँ, महोबा जिला के से है। मेरे यहाँ जगह जगह तार उलझे हुए हैं और जगह जगह टूटे हैं, कहीं फॉल्ट हो जाता है। विद्युत विभाग बड़ा परेशान कर रखे हैं। कंप्लेन देते हैं तो आती भी नहीं है, न सुनती है, बराबर कंप्लेन करते हैं और लाइट अलग से नहीं आ रही है। ये बरसात का मौसम है, ऐसे में कितना खतरा है आप लोगों को लाइट को लेकर? आई थिंक खतरा होता है। बढ़ते गोरखपुर की तरफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में भी बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। करंट लगने से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कई जगह हालात आज भी नहीं बदल पाए। मानसून के दौरान और शहर में चल रहे निर्माण कार्यों के बीच बिजली के खुले तार, असुरक्षित लाइनें और लापरवाही लोगों के लिए बड़ा खतरा बनती हुई नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा होने के बाद विभाग कुछ दिनों तक सक्रिय दिखाई देता है, हरकत में आते हैं, लेकिन मामला शांत होते ही फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। महुआ खबर की टीम ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने बिजली विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। याद दिला दें आपको कि हर तरफ समस्या एक ही है, लेकिन अगर कार्यशैली पे बात करें तो जस की तस है। लोगों का कहना है कि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो गई तो भविष्य में भी ऐसे हादसे होते हुए नजर आएंगे। लोगों ने मांग की है कि बिजली विभाग सिर्फ हादसे के बाद नहीं बल्कि पहले से ही जोखिम वाले इलाकों की पहचान करे, कार्रवाई करे और आगे जाके कोई भी बड़ा हादसा अगर होता है तो जवाबदेही विभाग की होगी। और वहीं हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, आइए देखते हैं। बिजली जितना ही सुखद एहसास कराती है उतनी ही खतरनाक भी है। अगर हम बिजली के रख रखाव उसकी व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर वह खतरनाक साबित होगी। बारिश का महीना है, तमाम जगहों पर आपको बिजली के तार ऐसे दिख जाएंगे जो आपस में उलझे हुए हैं। तमाम खंभे आपको ऐसे दिख जाएंगे जहां तारों का एकदम संजाल बिछा हुआ है, आपस में तार एक दूसरे से सटे हुए हैं। बारिश के मौसम में उसके जरिए जब वो कहीं कहीं लोहे का पाइप भी होता है, खंभा भी होता है। ये मकड़जाल तो बहुत ही खतरनाक है पूरे ज़िले के लिए, और फिर पूरे ज़िले के अंदर जो है बिजली के तार इधर उधर लटके हुए हैं, कहीं कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसको बिजली विभाग को चाहिए कि सारे तारों को ठीक कर दे और आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उनको कार्य करना चाहिए। लगातार निर्माण कार्य भी चल रहा है, इससे और भी खतरा बढ़ गया है। लगातार निर्माण कार्य चल बढ़ते बांदा की तरफ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बिजली विभाग की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार की ओर से मानसून से पहले जर्जर बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दावे किए गए थे, लेकिन पहले ही बारिश ने ये दावे बिल्कुल गलत साबित कर दिए हैं। कुछ समय पहले तक विभाग गर्मी और ओवरलोड का परेशानी झेलते हुए नजर आ रहे थे। लोगों से कहा गया कि बारिश से पहले पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। ग्राउंड रिपोर्ट में कई जगह खुले ट्रांसफार्मर, जर्जर बिजली लाइनें और असुरक्षित बिजली ढांचे दिखाई दिए।
बारिश के पानी के बीच सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर लोगों के लिए बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान करंट और शॉर्ट सर्किट का डर हमेशा बना हुआ रहता है। लोगों का सवाल है कि अगर मानसून से पहले मेंटेनेंस का काम हुआ था तो पहले ही बारिश में व्यवस्था क्यों जवाब दे रही है? आखिर सुरक्षा के दावे जमीन पर क्यों दिखाई नहीं दे पाते? पहले ही बारिश में अगर बिजली व्यवस्था की हकीकत सामने आ गई है तो पूरे मानसून में हालात कैसे होंगे, ये सोचने पर मजबूर करते हैं। और वही मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस की बात तो बहुत दूर दूर तक है। और वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, आइए देखते हैं। मैं अजित प्रकाश गुप्ता, बांदा से। जिस तरीके की बात की जाए, बरसात आ गई है, बारिश हो रही है लगातार, किस तरीके से राहत मिली है? देखिए, बांदा में एक तो भयंकर गर्मी थी, 48 डिग्री जैसा टेम्परेचर था। अभी 2 दिन बारिश हुई है और उस 2 दिन के बारिश में जैसे कि देखने में आया है कि कई खंभे में बिजली उतर आई, तार खुले थे। ये एक आध जगह हैं, हर जगह नहीं है। कई जगह पर ट्रांसफार्मर खुले हुए हैं जिन पे जाली होना चाहिए और कहीं पर तार कटे वगैरह हैं। तो इस पर किस तरीके से बिजली विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है? फेंसिंग के लिए तो ऐसा है कि टेंडर ऑलरेडी हो रखा है, तो कई जगह लगी भी गई है। वो जहाँ नहीं लगी वहाँ भी कार्य हो रहा है, जहाँ अर्जेंट लगना है तो वहाँ पे अर्जेंट भी करा रहा है। जो बिजली के कुछ तार वगैरह हैं जल गए हैं या कटे हुए ज़मीनों पर पड़े हैं जिससे करंट आने की संभावना है, इसमें किस तरह कार्य किया जा रहा है? अभी बरसात में क्या है कि 2-4 जगह शिकायत आई तो तुरंत उसको अटेंड कराया गया, तो जैसी सूचना मिलती है तो उन पर भी तुरंत काम कराया जाता है। मेरा नाम रविंद्रनाथ है। रविंद्रनाथ जी, इस तरीके की बात की जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है, बरसात हुई है, उसके बाद क्या बिजली की क्या हाल? देखिए, बरसात तो अभी ज़्यादा नहीं कहेंगे, एक ही दिन बस हम कहेंगे कि लगातार पानी ज़रूर गिरा है, कि 24 घंटे बादल छाए रहे, बारिश हुई। और इसके बाद से बिजली का हाल देखिए, अगर हम देखा जाए तो जरा से बूंदाबांदी हुई, लाइट अपने आप काट देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या इस बरसात में ये हो जाती है कि जो बिजली के खंभों से या ट्रांसफार्मरों से जो कटे हुए तार जो ये लटक रहे हैं। लगातार बिजली की बात की जाए या बारिश की बात की जाए, तो बारिश में किस तरीके की बिजली मिल पा रही है आप लोगों को और किस तरीके की समस्या है? देखिए, बांदा में एक दिन बारिश हुई है और बारिश ठीक ठाक हुई है, लेकिन उसके बाद बांदा में फिर से गर्मी पड़ने लगी है और काफ़ी गर्मी पड़ रही है। बात अगर हम करें बिजली विभाग की और बिजली की, तो बिजली तो वे बढ़ते हैं आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ में मानसून की पहली बारिश के साथ ही बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर से लेकर गांव तक कई जगह बिजली के खुले तार, नीचे लटकते केबल और जर्जर खंभे लोगों की जान के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश होते ही कई बिजली के खंभों में करंट उतर आता है। ऐसे में अगर कोई राहगीर या बच्चा गलती से खंभे या तार के संपर्क में आ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। कई इलाकों में समस्या जस की तस है, जिससे लोगों में हमेशा डर का माहौल बना हुआ रहता है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने कोई स्थानीय समाधान नहीं निकाला है। हाल ही में करंट लगने से एक गाय की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि आज गाय है तो कल को इंसान भी हो सकता है। और सोचने वाली बात है कि इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है। अगर मौतें हो रही हैं उसके बाद भी प्रशासन या बिजली विभाग सो के उठ के जाग के नहीं अगर चीजें ध्यान दे रहा है तो इस पर बहुत बड़ा सवाल बनता है। तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति या पशु की जान खतरे में ना पड़े। जब करंट से जान जाने का खतरा हर दिन बनता हुआ नजर आ रहा है तो कार्रवाई कब होगी? क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? वहीं हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, आइए देखते हैं। ऐसा है कि मेरे बच्चे बाहर निकलते हैं, बाल्टी पे जाते हैं, हाथों से तार पकड़ लेते हैं और उन लोगों को बार बार देखना पड़ता है। सर, तार बहुत जरूरी है हम लोग को हटाना, कि भी कोई काम हम करें, बर्जे से अगर कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। बरसात के समय में और भी दिक्कत, बरसात के समय में तो इतनी दिक्कत होती कि पूछिए मत, कि लाइन भी उतरने की दिक्कत होती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने सेफ्टी के लिए थोड़ा मोड़ा रस्सी बांध देते हैं। क्या नाम है? आपको मोहल्ले में तार लटका हुआ है, तार तो काफी सालों से लटका हुआ है। कई बार कहा गया है, उन्होंने कहा कि
सही हो जाएगा, तार बन जाएगा। जो जिनका का तार हो अपना अपना तार नया लिया, तैयार नया तार लग जाएगा। अब कोई तैयार ही नहीं होगा, जब नया नया तार बंडल आएगा कोई चल में बदला जाएगा। उसी में चल कितना खराब है, कितना इसमें तो इंटरनेट वाला कितना तार आ गया है, वाईफाई वाले भी आ गए, इसी में से घुसी है, कुछ ही समझी में नहीं आ रहा है। आपके मोहल्ले में समस्या है जो तार को लेकर, बरसात का मौसम आ गया, इससे दिक्कतें परेशानियाँ बहुत परेशानी है, थोड़ा परेशानी नहीं, बहुत परेशानी है। ये जो है देख रहे हैं, जो है कटा पीटा तार है, सर में लगता है। अभी आप खड़े हो जाएं यहाँ पे तो देखिए जो है सर में लगता है। और ये जैसे जाला बना हुआ, मकड़ी का जाला जो है देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही समस्या है कि इसको जो है कटवा दें, नहीं तो कटवा दें पूरा जो है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, इसको जल्द से जल्द मतलब हटाया जाए। और ये तार पूरा एकदम टच हो जाता है, कोई भी आता जाता है तो ये मतलब डरता है। और ये पूरा दिखा दीजिए, ऊपर ये पूरा बांधा हुआ है, इसको बस खंबा लगा के सही करवा दें। कितने दिनों से समस्या बनी हुई ये तो कम से कम जहाँ तक देख रहे 10 साल से इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 साल से ये तार इसी तरह लटका हुआ है। बरसात का समय है, बारिश का समय है, कोई भी मान लीजिए पानी या निचूरा अगर लग जाए, कोई भी इधर से भी तार ले लेता है। नहीं देख में जो घर है, एक घर के अंदर से लोग लाते हैं तार, और यहाँ जो है ये नहीं समझते हैं कि किसी का घर है कि द्वार है, क्या है क्या नहीं है। बस अपना काम सिद्ध तो होना चाहिए। इसे खतरा लगातार बना रहता है, एकदम लोग खतरा बना रहता है। खतरा पूरा है कि कई सालों से समस्या पड़ी हुई है। बढ़ते कुशीनगर की तरफ, सरकार शहरों में 22 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा करती है, लेकिन महुआ मुहिम की कुशीनगर में जमीनी पड़ताल में तस्वीरें कुछ और ही नजर आई। कई गांव के लोगों ने बताया कि बिजली की कटौती लगातार जारी है और आपूर्ति बेहद अनियमित है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली संकट के कारण रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। जब बिजली आपूर्ति के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो फिर कटौती और जर्जर व्यवस्था क्यों है? जब हादसों में लोगों की जान चली जा रही है तो जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कुशीनगर की जनता को सुरक्षित और सेफ माहौल मिल पाएगा या दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे? हर तरफ वादे हैं, दावे हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जमीनी हकीकत जाके देखिए और वो देखिए जो महुआ खबर महुआ मुहिम के जरिए दिखा रहा है आपको कि वादे बहुत हैं, दावे बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। वही हमारे संवाददाता ने क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए, आइए देखते हैं। बिजली का ये आलम है कि पूरी रात जो हमारे यहाँ के ग्राम सभा के लोग हैं वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। बिजली बिल्कुल नाम मात्रा के हिसाब से आ रही है। आज 2 घंटा भी बिजली नहीं आ रही है, 6-7 दिन से बिजली कट गया है। सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से कि 22 घंटे बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसा कहना सरासर गलत है। अभी 3 दिनों से लाइट की व्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति है। समस्या हर जगह है लेकिन समाधान कहीं नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब कहीं नहीं है। हमने आपको उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की खबरें दिखाई, जमीनी हकीकत दिखाई, वो तस्वीरें दिखाई जो सरकार लोगों से छुपाती है, लेकिन महुआ खबर महुआ मुहिम के जरिए वो तस्वीरें दिखाते हैं जो जमीनी हकीकत है। हमारे संवाददाता, हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो दर बदर जाके उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में जाकर जायजा लिया है, निरीक्षण किया है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो इस ग्राउंड रियलिटी की चेक में क्या कुछ सच्चाई सामने आई है वो हम आपको दिखाएंगे। हमारे सारे संवाददाता आप जुड़ेंगे आपके साथ और जमीनी हकीकत आपको बताएंगे कि आखिर ये खेल जो चल रहा है, बिजली कटौती का हो या बिजली व्यवस्था को लेकर हो, क्या खेल चल रहा है। आज उसी पे हमने मुद्दा उठाया है। सवाल उठाएंगे कि आखिर सरकार, विभाग या प्रशासन में कितनी सच्चाई है या हमारे संवाददाता जो सारी रिपोर्ट करके लेकर आए उसमें सच्चाई है। सबसे पहले बढ़ेंगे रामपुर की तरफ। राहत अली, ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि खुले तार नीचे लटकते हुए नजर आ रहे हैं। हाई टेंशन लाइन और ट्रांसफार्मर के खुले कनेक्शन लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। आखिर बिजली विभाग इन शिकायतों के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया, अब तक बदलाव क्यों नहीं हो पाए हैं? देखिए ऐसा है, अभी बारिश का जो मौसम
शुरू हुआ है और जो है पहली जो है बारिश हुई है इसमें, तो शहर से लेकर अगर ग्रामीण इलाकों तक की हम बात करें तो बिजली के जो तार हैं, जो लाइनें हैं, वो बुरी अवस्था में है, जर्जर है, और जो लोगों के घरों से जो है लाइनें होकर गुजर रही हैं, वहां पर इतने कट लगे हुए हैं, नंगे तार हैं, और वहां पर जो लकड़ी से उसको बांध दिया गया है, तो वो कभी भी पिघल कर जो है कि किसी के घर पे गिर सकते हैं और एक बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। और यहाँ तक के बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली कि 11,000 kV की लाइन जमीन से मात्र 10 फीट की ऊंची पर है, और वहां पर जो है बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और वहां पर लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन करीब 10 साल हो गए, वो इसी तरह जो है वो तार नीचे जमीन पर पड़े हैं और बड़े हादसा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग लापरवाह बना हुआ है। और अगर हम बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कैमरे से बचते हैं और वो अपने कार्यालयों से बाहर नहीं आते। यहाँ तक के जहाँ बिजली विभाग के कार्यालय हैं, ऑफिस होते हैं, बिजली घर बनाए जाते हैं छोटी छोटी जगहों पे ग्रामीणों में, तो वहां पर जेई होते हैं, वो भी जो है ग्रामीण इलाकों में देखने नहीं जाते। और जो संविदा पर जो बिजली लाइनमैन है वो कभी कभी इत्तेफाक से चले जाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने इस चीज को लेकर लगातार जिलाधिकारी से भी शिकायत की, बिजली विभाग में भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक शिकायतों के बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं हुआ है। और जो हालात है बद से बदतर है। बिजली विभाग जो है अपने खामोश तस्वीरें बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है कि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, बदलाव नहीं हो रही है, तो सवाल उठाना बनता है। वापस आऊंगी आप पे, बढ़ते हैं खुशीनगर की तरफ। उमरान, ये बताइए कि सरकार लगातार 22 घंटे शहरों में और 18 घंटे गांव में बिजली देने का दावा कर रही है, लेकिन आपकी ग्राउंड रिपोर्ट इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली आपूर्ति की बात हो रही है, लेकिन यहां बिजली किस तरीके से दी जा रही है। लेकिन बिजली की ना तो व्यवस्था सही है, बिजली दे रहे हैं एक तरफ, आपूर्ति तो करा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, किस ढांचे से, वो ढांचे पे सवाल उठ रहे हैं। जी, हम बताना चाहेंगे कुशीनगर जनपद के, हम इस समय मौजूद है कुशीनगर जनपद के पडोना विद्युत उपकेंद्र पे। यहाँ की अगर कंडीशन की बात किया जाए तो सबसे बड़ा यहाँ कमी जो बिजली विभाग में जो संविदा मजदूर है, सबसे पहली कमी यह है कि भारी संख्या में यहाँ कमी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं इस समय अभी हमने जो है एसएसओ से जो हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि अब तक कुल 40 कंप्लेन नोट हो चुके हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं है तो उस कंप्लेन पे जाके काम किया जा सके। ऐसे में हम बात करेंगे कुशीनगर। अब बाकी जो है फुटेज जो हमने भेज रखे हैं, सवाल बनता है कि कहा गया कि कर्मचारी नहीं है, तो कर्मचारी गए कहाँ? इनके विभाग के कर्मचारी गए कहाँ? रिजाइन दे दिया, छोड़ के भाग गए, क्या मामला रहा कि छोड़ के चले गए? है ही नहीं कर्मचारी। सरकार जो है सरकारी कर्मचारी की बात छोड़ दीजिए, अभी संविदा मजदूरों को रखना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं यहाँ से पता चला, विभाग के द्वारा भी बताया गया है कि यहाँ से डिमांड जो है मतलब भेजे गए हैं संबंधित को, लेकिन आज तक उसकी संस्तुति नहीं मिली कि ताकि संविदा मजदूर रखे जाए और सुचारू रूप से उपभोक्ताओं को बिजली सुचारू रूप से चलाई जाए और दिया जाए। अच्छा, तो मतलब ये वजह बताई गई है, ना तो हम सरकारी कर्मचारी रख रहे हैं ना तो प्राइवेट के रख रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगी आपकी तरफ, बढ़ते आजमगढ़ की तरफ। राहुल, ये बताइए कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों में करंट उतर रहा है और खुले तार लोगों की जान के लिए खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विभाग को इन खतरनाक जगहों की जानकारी रही है? बेखौफ है, जानते नहीं है इस चीज के बारे में? चौक सिटी के मेन चौक पर है। मैं अपने कैमरामैन पर्सन से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के तार देख सकते हैं। जी बिल्कुल दिखाइए। है कि ये मतलब आदमी चलता रहेगा तो सर से टकरा जाएगा, हाथ से भी टकरा जाएगा। और यहाँ पे बारिश होने से खंभों पे करंट उतर रहे हैं। अभी जल्द में गाय मरी थी। अभी एक छोटा बच्चा, आज सुबह की बात है, उसको अर्थिंग लगी थी, तो कैसे लड़के सुबह जो बहाकर है वो झटका मार के हटाए, डंडा मार के हटाए। हालांकि बिजली विभाग की बहुत घोर लापरवाही है और इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो तो अपने एसी में बैठे हुए हैं, जनता मर रही, जी रही, उससे कोई मतलब नहीं है। और वहां जाने के बाद जब चैम्बर में हम बाद जाते हैं तो चैम्बर खाली पड़ा रहता है।
जी, ये बताइए कि जिस गाय की भी मौत हुई, बच्चों को भी करंट लगा, इसके बावजूद कोई कार्रवाई, कोई शिकायत नहीं की गई है। शिकायत की गई, कार्रवाई नहीं हुई। और ये कब से स्थिति चली हुई है ऐसे, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आपके पीछे पूरे तार लटक रहे हैं आपके सर के नीचे, तो ये स्थिति कब से है? ये काफी सालों से है, इसकी बहुत भी शिकायत हो चुकी है, लेकिन अभी प्रशासन इस पर जगह नहीं है। हालांकि अभी आज नगर पालिका द्वारा इसका निरीक्षण किया गया, तो नगर पालिका भी है और इसमें सबसे अधिक प्राइवेट, जैसे इंटरनेट वाले तार वाले लगा के छोड़ दिए, जिसमें आए दिन खतरा बढ़ा रहता है, रोज शॉर्ट सर्किट या कुछ ना कुछ होता रहता है। घटना हमेशा, अभी बारिश हो रही तो दीवार और शटर भी नहीं छू सकते, क्योंकि इसमें अर्थिंग या करंट आ सकता है, जान का खतरा है। लेकिन अभी प्रशासन इस पर जगह नहीं, जब बड़ा हादसा हो जाएगा तो प्रशासन। जी राहुल, वापस आएंगे आप पे, बढ़ते संत कबीर के नगर की तरफ। साहिल, ये बताइए कि आपकी पड़ताल में खुले और लटकते बिजली के तार का खतरनाक नेटवर्क सामने आया है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकता है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि क्या बिजली विभाग को इन खतरनाक तारों की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई की गई है कि नहीं की गई है, या सरकारी तैयारियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई हैं? साहिल, आपको आवाज आ रही है? राहत अली, आपको आवाज आ रही है? आ रही। जी, ये बताइए कि प्रशासन ने मॉनसून से पहले सुरक्षा ऑडिट कराने का दावा किया था, लेकिन वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? और मॉनसून से पहले जो हम तैयारियां करते हैं, जो रोड मैप बना के रखते हैं, वो पूरा हो पाया कि रोड मैप ही नहीं बन पाया? क्या हुआ है, क्या स्थिति रही है? देखिए, यहाँ जो है स्थिति जस की तस है। वैसे भी रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर में मामला बिजली विभाग को लेकर जस का तस जो है बना हुआ है, और यहाँ जितने भी विभाग हैं वो आंखें मूंदे जो है बैठे हैं। अधीक्षण अभियंता अपने कार्यालयों में बैठे हैं और जेई जो है अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई देखने को नहीं जा रहा है, क्योंकि इतने बुरे हालात हैं। इस तरह से तार जो है, लाइनें जो है जर्जर हैं कि कभी बड़े हादसे को अंजाम दिया जा सकता है, और जब बड़ा हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो बिजली विभाग कहता है हाँ आगे से करेंगे, क्योंकि जबकि जनता शिकायत कर रही है, लिखित में शिकायत दे रही है, उसके बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, शिकायत का समाधान करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह यहाँ जो है बिजली विभाग की लापरवाही बड़े पैमाने पर जो देखने को मिल रही है। खुले तार, बारिश का मौसम, नालियों में पानी, सड़कों पर पानी जो है भरा रहता है, और खंभों पर जो तार टच हैं, खुले तार हैं, वो उससे कई बार जो है खंभों पर जो है करंट उतर चुका है। तो इसलिए बच्चों को, बड़ों को जो है खतरा जो है उससे बना हुआ है। कोई भी बड़ी घटना को उनके साथ जो है हो सकती है, मतलब कोई भी बड़ी घटना अंजाम ले सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात बद से बदतर बन चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। वापस आऊंगी आप पे। राय उमरान, ये बताइए कि क्या प्रशासन ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर जनता को इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरे हाथ अब बारिश भी सर पर है, तो स्थिति और गंभीर बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, जब भी बारिश के मौसम आते हैं, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के निर्देश पे एक बैठक, विभागीय बैठक तो जरूर कराई जाती है, लेकिन वह केवल कहीं ना कहीं उसको खाना पूर्ति ही माना जा सकता है, क्योंकि जमीनी अगर हकीकत की बात करें तो जनता जो है लगातार विभागों के चक्कर काटती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। आज आपको बताया हमने कि अभी 40 कंप्लेन नोट किए गए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को जो है उस कंप्लेन पे कर्मचारी नहीं है कि ताकि उस कंप्लेन पे जाकर के काम किया जा सके। ऐसे में बाकी जो हम वीडियो भेज रखी थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से वह केबल जो है जमीन से सटे हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसे से लगा 1,000 के तार जो है, जो आपने देखा होगा कि कितना, मतलब कि वो घास पत्तों से सट करके जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जानवरों से लेकर के इंसानों तक को के जान को मतलब बड़े पैमाने पे खतरा बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग लगातार कहती है कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोलिंग में उनको कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बात अलग है,
जो स्थिति सालों से चल रही है उसको तो देखने आए नहीं है, तो हम इनकी पेट्रोलिंग की बात को तो पूरी तरह से खारिज करते हैं, पूरी तरीके से। वापस आऊंगे आप पे। साहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? साहिल, ये बताइए कि आपकी पड़ताल में खुले और लटके बिजली के तार बहुत खतरनाक नेटवर्क के सामने नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि क्या बिजली विभाग को इन खतरनाक तारों की जानकारी है, इनको अपडेट है कि ऐसी स्थिति है शहर में? जी, बताना चाहेंगे आपको, जो ये हालात हम कभी नगर में दिखे हैं कि चाहे गांव हो शहर हो, वो मोहल्लों में आपने देखा होगा वीडियो में किस तरह से जो जमीन पर लटक रहे हैं जो वायर हैं कनेक्शन के, वो कहीं ना कहीं खतरे को दावत देते हैं। और जिला मुख्यालय फैलाबाद की बात करें तो शहर सटा हुआ इलाका था वो नेदुला जो है, वहाँ तमाम से लगभग सैकड़ों तार जो है आप देख सकते हैं कि वो जमीन में लटक रहे हैं। वहां से लोग गुजर, उनका कहना कि हमारी गाड़ी में तार सट जा रहे हैं। उसके बाद भी कई सालों से यही हाल है, लेकिन जो अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी को संज्ञान में तो है, लेकिन आज तक उससे को संज्ञान नहीं लिया गया। जी साहिल, वापस आऊंगे आप पे, बढ़ते राहुल की तरफ। राहुल, ये बताइए कि जिला प्रशासन ने बिजली विभाग से इस लापरवाही पर जवाब मांगी है, जो गाय की हत्या हुई, बच्चे को करंट लगा, तो इस पर कोई भी जवाबदेही बनी है अभी तक? जी, आपको बता दें कि जिलाधिकारी रवि कुमार के संज्ञान में आने के बाद वो कलेक्ट हो गए और बताया थी और उसकी जांच मांगी। आपका मानिए इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डीएम रवि कुमार साहब ने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप अपने लाइट और जो कटे फटे तार को दुरुस्त कर ले, लेकिन बिजली विभाग इसमें जगह नहीं और इस पर डीएम का कड़क विवाद है। जी, अब आप सभी को मैं 30-30 सेकंड दूंगी। आप अपनी जो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं, जो कुछ तस्वीरें हैं, उससे ये बताइए कि जो स्थिति है वो सुधर पाएगी कि नहीं सुधर पाएगी, क्योंकि सालों से जो समस्या चल रही है, आज हम इसको मुद्दा बनाए, आज हमने सवाल उठाए हैं, तो क्या लगता है कि बदलाव होंगे? और जो स्थिति आपने जाके सामने से देखी है उससे क्या लगता है? राहत अली। देखिए, हम आपको बता दें ये सुधार हो सकता है अगर ये बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने कार्यालय से उठकर क्षेत्र में जाएंगे, उसका जायजा लेंगे, तब जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है। और जब ये एसीओ से और अपने कार्यालयों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसका जनता का ये समस्या का बिजली विभाग का जो है जो तार की जो समस्याएं हैं टस की तस ऐसी पड़ी रहेंगी, इनको निकलना जरूरी है। अगर ये नहीं जागे, कार्यालयों से नहीं निकले, तब जो है मामला ऐसी टस का तस बना रहेगा। जी साहिल, आप बताइए, आपके पास भी 30 सेकंड है। जी, बताना चाहिए कि फिलहाल 10 साल से ही हालात है कि गांव हो, गड़ी हो, शहर हो, हर जगह ये हालत है। लेकिन अगर बताना चाहेंगे आपको कि शहर सटा मामला ये है, जहाँ से जिले के तमाम अधिकारी गुजरते हैं, वहीं पास में कई सारे स्कूल है जहाँ से बच्चे छुट्टी होती है उसी रास्ते गुजरते हैं, लेकिन अधिकारी नजर तो पड़ती है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। फिलहाल महुआ खबर है जो मुहिम चलाई है, शायद से बड़ा असर हो सकता है। जी उमरान, बताइए आप, 30 सेकंड है आपके पास। हाथ का दिया काम आएगा, रोजा नमाज काम आएगा, अल्लाह की राह में तुम 1 रुपया खर्च करोगे। जी उमरान, बताइए। ये कुशीनगर जिले में जो हम बताना चाहेंगे कि कुशीनगर जिले में विगत 9-10 साल पहले जो केबिल लगाए गए थे, कहीं ना कहीं उसी केबिल को मरम्मत करके लगातार विभाग के द्वारा वही चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मतलब कभी आग लग जाती है, कभी किसी के जान का खतरा बना रहता है। ऐसे में आप गांव मोहल्लों में तस्वीरें भी कुछ हमने भेज रखी थी, गांव मोहल्लों की भी तस्वीरें गई हैं, जिसमें आपने देख रखा होगा कि कहीं ना कहीं लोगों के जान का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है। विभाग के द्वारा अब तक उसको बदलने का कोई प्राविधान नहीं बनाएगा। यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन आज तक उस केबिल को बदला नहीं गया। उसी केबिल को मरम्मत करके जो चलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा लोगों के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं खतरे की तो इसमें तो ये भी सवाल उठता है उमरान, इसमें ये भी सवाल उठता है कि बजट भी पेश होता है, हर चीज बजट भी पास किया जाता है कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं बिजली विभाग की तरफ से, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, बदलाव नहीं हो रहे, तारे जस के तस है। पुराने को सही कर दिया तो नए के लिए पैसे क्यों लिए गए? ये भी तो एक सवाल बनता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं विभाग के लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने एक बयान भी आपको अधिशासी अभियंता का भेज रखा होगा। बीते महुआ खबर ने उस खबर को चलाई थी, अधिशासी अभियंता के द्वारा बताया गया था कि हम इसका डिमांड भेजे हैं, अभी तक केबिल बदला नहीं गया है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से भी जब ये सवाल महुआ टीम ने किया है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी कहा जाता है कि लगातार बदले जा रहे हैं।
जबकि सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं जो 9 साल 10 साल पहले जो केबिल लगाए गए थे, कहीं ना कहीं मतलब सरासर झूठ पे वही झूठ केबिल किया आज गया, तक चला जा रहा है। झूठा भरोसा दिलाया गया है। अभी जी एक घटना की मैं चर्चा कर दूं। अभी बीते कुछ दिन पूर्व जो है एक कोहड़ा गांव में ट्रांसफार्मर फटने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें 2 बच्चे भी झुलस गए थे। एक ही परिवार के 3 घटनाएं हो चुकी थी। उसमें जिला प्रशासन ने लगातार तमाम तरह के दावे किए, लेकिन आज तक उनको अब किसी तरह का कोई राहत कार्य या कुछ भी मतलब उनको नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये दावे जो है लगातार खोखले साबित हो रहे हैं। जी राहुल, 30 सेकंड है आपके पास अपनी बात रखने के लिए। जी महुआ मुहिम के बाद और जिला अधिकारी कड़क रवैया निभाने के बाद मुझे लग रहा है कि जहां तक ये प्रशासन बिजली विभाग सुधार लाएगी और जल्द ही आपको वो खबर और न्यूज सुनाऊंगा जब बिजली विभाग ने महुआ मुहिम देखने के बाद खबर का असर होगा। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जब बिजली आपूर्ति के बड़े बड़े दावे किए जा, व्यवस्था क्यों? जब हादसों में लोगों की जान जा रही है तो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या खुशीनगर की जनता को सुरक्षित और मतलब कह सकते हैं कि हर तरह से हर जिले की तस्वीरें यही हैं, सुरक्षित माहौल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है। आज हमने 10 जिले की तस्वीरें दिखाई, 10-20 हो सकती है, लेकिन सवाल वही है कि बदलाव नहीं हो पाते। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।